जस्ट रीड वंस एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा 2 मिनट का काम है, सुनेंगे ध्यान से। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई मतलब ऐसे कोई सिनेरियो है जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई ना हो। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, ये कहता है लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। करेक्ट। कब ऐसा नहीं होगा? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स किस चीज पे डिपेंडेंट होता है आउटपुट? फार्मिंग में आप सब्जी उगा रहे हो या चावल उगा रहे हो, किस चीज पे डिपेंडेंट होता है आउटपुट? फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। फार्म पे तो होता है बेटा, हवा में तो उगेगा नहीं। हाँ, इंसानों पे भी सर, फार्मर्स पे। पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी मूड पे, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी तो ही आउटपुट बढ़ा पाओगे। आपके हाथ में नहीं है, आपके पास फार्म है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है। क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर फेवरेबल नहीं होंगी, आप नहीं बढ़ा पाओगे आउटपुट। तो चाहे अब शॉर्टेज हो गई, प्याज की शॉर्टेज हो गई, प्याज के प्राइस 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, तो प्रॉफिटेबल वेंचर है। और बनाओ और बनाओ। क्या बना सकते हो? अपनी मर्जी से, अगर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ना हो, नहीं बना सकते, तो आप सप्लाई नहीं बढ़ा पाओगे ओवरनाइट। यस और नो? तो ऐसे कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आप नहीं कर सकते। और एंटीक्स। एंटीक्स होते हैं, एंटीक्स मतलब जैसे कि किसी डिसीज्ड पेंटर की पेंटिंग, वो महंगी हो गई, तो क्या उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हो? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइस ज्यादा होगा, सप्लाई भाई साहब अब तो फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल तो नहीं बढ़ा सकते ना। तो एंटीक्स, आर्टिफैक्ट्स। चलो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हम सुन चुके हैं, पहले ये सुन लेते हैं जो पढ़ा अभी। एग्रीकल्चरल गुड्स, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स एज देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस। If due to unforeseen changes in the weather, the production of agricultural product is low, then their supply cannot be increased even if a higher price is offered. Rare articles जो मैंने आपको भी बताया, artifacts, rare articles, rare artistic and precious articles are also outside the scope of law of supply. तभी तो उनकी तो बिडिंग होती है, बोली लगती है। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स जो मतलब ब्रेड्स हो गई, बेकरी आइटम्स हो गए, तो प्राइसेस गिर रहे हैं, कह रहे भाई निकाल वरना इसको फेंकना पड़ेगा। तो होता है ना कि होटल्स में और काफी शॉप्स में 7:30 बजे के बाद 50% ऑफ ऑन बेकरी प्रोडक्ट्स। कभी देखा है? नहीं देखा है? जाओ, देखने को मिलेगा। होटल में, ताज में भी होता है, हर जगह होता है कि शाम को बेकरी काउंटर पे उनके 7:30 के बाद 50% ऑफ। वाई? क्योंकि वो नहीं रखते अगले दिन, वो नहीं रखते अगले दिन, वो उसको फेंक देते हैं। तो प्राइसेस कम करके भी दे वुड बी विलिंग टू सेल ऑफ देयर कमोडिटीज। सब्जी वाला है, रेडी वाला है, तो वो अगर उसको डे एंड पे निकालना भी पड़े सामान, तो वो कम प्राइसेस पे निकाल देगा, क्योंकि पेरिशेबल नेचर के आइटम्स में वो डील कर रहा है। यस और नो? तो अगर आपका आइटम पेरिशेबल नेचर का है, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा भाई साहब, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है वो, तो कम प्राइस पे भी आपको वो बेचने पड़ेंगे। तो पेरिशेबल गुड्स पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर आपको लग रहा है 10 रुपए से 20 रुपए हो गया, सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? नॉर्मल सिनेरियो में बढ़ेगी। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ये ना 100 तक जाएगा, तो क्या बेचना चाहोगे? तो ये मतलब इंटरप्रिटेशन होगी, इंटरप्रिटेशन होगी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अगर आपकी कुछ और हैं, तो हो सकता है कि आप नॉर्मल बिहेवियर लॉ ऑफ सप्लाई का शो ना करें, कि नॉर्मली 10 से 20 हो गया, आप खुशी खुशी बेचोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है विच मेक्स यू बिलीव कि भाई साहब 20 नहीं, ये 100 तक जाएगा, तो आप अभी नहीं बेचोगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आपके अगर ऐसी हैं, और है कि 100 से 80 का हो गया, तो बेचोगे रिधिमा? नहीं बेचोगे नॉर्मल सिनेरियो में। लेकिन है कि भाई साहब ये 50 रुपए तक जा सकता है, निकल सकते हो तो निकल लो। तो ऐसे शेयर मार्केट में किया जाता है, और किसी भी चीज में, प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। कोई ऐसी न्यूज आ गई, डिमोनेटाइजेशन हो गई, तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस एकदम से गिरने वाले हैं, गिरे ही गिरे, और फिर वो बाद में स्टेबल, लेकिन गिर गए थे एकदम से, तो अगर है कि भैया गिरने वाले हैं, निकाल लो, कम मिल रहा है तो भी निकाल लो, तो वो होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर आपको कोई ऐसी न्यूज है, ऐसा लग रहा है, तो लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है।
बैकवर्ड कंट्रीज मतलब उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सप्लाई को कंट्रोल कर पाए, मतलब बेसिकली लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज प्रोडक्शन एंड सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज विद द राइज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कह प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये सप्लाई क्यों नहीं बढ़ा रहे, इन्होंने लॉ ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ा, इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। कह रहे भाई साहब जो है सब कुछ तो लगा रखा है, अब हमारे पास स्कोप ही नहीं है प्रोडक्शन को और बढ़ाने का। कोई दिक्कत? चलो बेटा अब आपकी बारी।